तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या पैटर्न है प्रीलिम्स का। जब आप प्री देने जाओगे तो उसमें 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे। पहला है आपका रीजनिंग, सेकंड है आपका क्वांट यानी कि मैथ्स, एंड थर्ड है आपका इंग्लिश। ओके, कितने क्वेश्चंस आएंगे? रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स के 35 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आएंगे। मार्क्स कितने मिलेंगे? अब कोई स्टूडेंट कहेगा जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स, बट LIC है बॉस, इसमें ऐसा नहीं होता। इंग्लिश के मार्क्स नहीं है, इंग्लिश में आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। ये सिर्फ पासिंग के लिए है। जो टोटल मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे वो सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स के बेसिस पे होंगे। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, सो दैट आई नो कि क्या हमारे ऑडियंस है, एंड आगे भी मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। सो बेसिकली रीजनिंग और क्वांट, सो टोटल जो क्वेश्चन है वो तो 100 है, टोटल मार्क्स है 70, एंड टाइम आपको कितना मिलेगा इसको करने का? 1 आवर। ठीक है, तो अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। दिस इज फॉर योर प्रीलिम्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बात करते हैं कि इससे क्या निकल के आ रहा है, क्या एनालिसिस इससे हमारा बन रहा है। तो बेसिकली 1 घंटा है आपके पास, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं उसमें, यानी कि आपको एक क्वेश्चन को करने का कितना टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसका मतलब है 60 मिनट्स हैं आपके पास 100 क्वेश्चंस के लिए। 36 सेकंड्स इसमें आपको एक क्वेश्चन कर देना है। 36 सेकंड्स में आपको एक क्वेश्चन को रीड भी करना है, उसको समझना भी है, उसको सॉल्व भी करना है, एंड करेक्ट आंसर को मार्क भी करना है। MCQ फॉर्मेट है, तो ये पूरा आपको काम 36 सेकंड्स में कर देना है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप 36 सेकंड्स में कर लोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को प्रीलिम्स में? ठीक है, तो बेसिकली आपकी इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, एंड उसी के साथ आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। बनेगी, बिल्कुल बनेगी, हमारी स्पीड भी बनेगी, एक्यूरेसी भी बनेगी। इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। तो हम लोग अब सब्जेक्ट वाइज शुरू करेंगे। ठीक है, जो मेंस है उसमें जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे, बट अभी पहले हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग 36 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन हमें करना है, ये हमारा टारगेट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ठीक है, नहीं, क्यों नहीं? मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में 10 से 12 सेकंड में बना लोगे। मैक्सिमम 12 सेकंड्स में आपका कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का बन जाएगा। तो यानी कि जो 36 सेकंड्स है उसका 1/3 आपको टाइम लगेगा 12 सेकंड्स। मैं आपको अपनी क्लासेस में बेसिक्स से कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन जो हमें करनी है LIC हो कि हमें अपना बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे हमने पहले कोई एग्जाम दिया हो, क्लियर ना हुआ हो, हमें लग रहा है हमारे अच्छे हैं बेसिक, नहीं, हमें मिसकंसेप्शन बना के नहीं चलना। हम बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम एग्जाम लेवल की भी तैयारी करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एंड अपने डाउट्स भी डेली बेसिस पे क्लियर करेंगे। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको देता हुआ चलूंगा। तो हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या टाइम टेबल आपसे रखना है? ठीक है, तो आपको मेरी एक क्लास आज से देखनी है। 1 क्लास बाय, मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, आशुतोष सर। ये मेरी क्लास आपको कहाँ पे मिलेगी? मेरी सारी क्लासेस आपको बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर मिलेंगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कोर्स, इसमें सारे एक्स बैंकर्स और जो बैंक टॉपर्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं, एंड आपको स्टडी मटेरियल एंड नोट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी बैंकिंग एग्जाम क्लियर कर लो। तो SBI, IBPS, RBI इसके लिए भी इनफ है, एंड इंश्योरेंस जैसे कि LIC, AAO इसके लिए भी ये कोर्स मोर देन इनफ है। तो कोर्स का नाम मैं लिख दे रहा हूँ जहाँ पे आपको मेरी क्लास मिलेगी, बिगिनर टू बैंकर। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं YouTube से फ्री की क्लासेस नहीं अटेंड कर लूंगा। बहुत से टीचर आपको YouTube पे पढ़ा रहे हैं, यस, बट उनमें से बहुत से टीचर ऐसे हैं जिन्होंने खुद कोई एग्जाम कभी क्लियर नहीं करा है। मैंने सारे बैंक एग्जाम्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं। मुझे पता है कि LIC, AAO को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, स्पीड कैसे आएगी, एक्यूरेसी कैसे आएगी, वो आपको YouTube पे कोई नहीं सिखाने वाला।
ठीक है। इस कोर्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑलरेडी आई नो 80% स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके होंगे। ये अगर कोई बिगिनर देख रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आज से आप इसको स्टार्ट कीजिए, या फिर कोई स्टूडेंट है जो अभी तक एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाया उसके लिए भी ये इनफ है। आज से अगर आपने स्टार्ट किया तो LIC AO क्लियर हो जाएगा। क्या करना है रीजनिंग में, एक क्लास मेरी आज से अटेंड करनी है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, बेसिक लेवल से आपको कॉन्सेप्ट्स पहले आपके स्ट्रॉन्ग करूंगा, फिर आपको एग्जाम लेवल पे लेके जाऊंगा, सारी शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा। 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन बनेंगे रीजनिंग के, ठीक है। 1 क्लास एक आपको देखनी है आज से। सेकेंड टास्क क्या है, उसी कोर्स के अंदर क्लास अटेंड करने के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उसके अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें से आपको सॉल्व करने हैं 10 क्वेश्चंस। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं तो बिगिनर हूं, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। मैं आपको बेसिक से शुरू करूंगा तो क्वेश्चंस भी बेसिक लेवल के होंगे, बेसिक लेवल के, ठीक है। एंड अगर कोई स्टूडेंट है जो ऑलरेडी जिसका बेसिक क्लियर है तो उसके लिए एक और मैं टास्क दे रहा हूं कि इसी कोर्स के अंदर जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें आपने एक क्लास अटेंड करी, 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करे, एंड इसी वीडियो के एंड में मैंने जो होमवर्क दिया होगा उसको करा, एंड उसके साथ आप 10 PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, अभी ये उनके लिए जो ऑलरेडी अपने आप को उन्हें लग रहा है कि दे आर नॉट बिगिनर, ठीक है। वैसे तो सब बिगिनर ही होते हैं, तभी यूट्यूब पे आप देख रहे हो वीडियो। तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है। तो 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। रीजनिंग में सिर्फ इतना करना है, बस इतना आपने अगर आज से कर लिया एंड मेरी क्लासेस अटेंड कर ली कोर्स के अंदर तो मोर देन इनफ है। आपके आराम से कितने मार्क्स आ सकते हैं, 30+ मार्क्स आपके आएंगे 35 में से, ठीक है। इस स्कोर को अगर टारगेट करके चलना है तो ये है तैयारी करने का तरीका। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे। जिसको हम क्वांट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या टारगेट है हमारा, इसमें भी यही टारगेट है, 36 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए, 36 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, ओके। बट हमारा क्या टारगेट चलेगा, 15 सेकेंड में हमारा एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी स्पीड बाकी के क्राउड से ज्यादा रखनी है, हमें अपनी एक्यूरेसी भी हाई रखनी है। और एक्यूरेसी कितनी रहनी चाहिए, 100% एक्यूरेसी हम टारगेट करके चल रहे हैं। अब ये जो टारगेट है ये आपका यूट्यूब से नहीं हो सकता। यूट्यूब पे जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो बस इतनी है कि आप क्राउड के लेवल की तैयारी करके जाओगे, एवरेज मार्क्स आपके आएंगे। सिलेक्शन लेना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है, एक क्लास आपको देखनी है, जैसे रीजनिंग में एक क्लास देख रहे हो, एक क्लास इसमें देखनी है, किसकी देखनी है, हरीश सर की। हरीश सर एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्स बैंकर है जो ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं सिलेक्शन के थ्रू, सिलेक्शन के टुवर्ड्स फॉर योर क्वांट मैथमेटिक्स। इनकी क्लास भी आपको इसी बिगिनर टू बैंकर कोर्स में मिलेगी, ठीक है। लिंक इसका नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा क्लास अटेंड करने के बाद आपको एक सेट सॉल्व करना है बेसिक लेवल क्वेश्चंस का, यानी कि 10 बेसिक क्वेश्चंस ये आपको सॉल्व कर देने हैं, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बेस्ट है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग चलेंगे इसमें, सर आपको पढ़ाएंगे, एंड उसके बाद 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी टारगेट कर सकते हो, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। मैथ्स में बस इतना करना है, आज से जिसने कर लिया 10 से 15 सेकंड में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे मैथ्स के प्रीलिम्स में, क्योंकि हमारी जो रेस है वो सारी की सारी टाइम के साथ है। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड सब्जेक्ट पे। माना कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ने, लेकिन क्लियर तो करना ही है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो किस तरीके से तैयारी करें, एंड अगर इंग्लिश स्ट्रांग भी है तो LIC AO में अच्छी तरीके से कट ऑफ क्लियर हो जाए हमारी, तो उसके लिए क्या करें, इग्नोर तो नहीं कर सकते। इंग्लिश में क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंग्लिश में आपको क्या करना है, आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी है। वोकैबुलरी क्या होता है, वर्ड्स। लेट्स से आपको एक वर्ड दिया मैंने, मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं इंटाइस, ENTICE, ठीक है, ENTICE। अब जिसको इसका मीनिंग पता है वो कमेंट करके बताए मुझे वीडियो में कमेंट करके कि इसका क्या मीनिंग है, इंटाइस का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी होती है। एग्जाम में आपको कोई वर्ड दे देते हैं, आपसे पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका सिनोनियम क्या है, इसका एंटोनियम क्या है, तो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। तो कहां से इसकी तैयारी करनी है, इसी कोर्स में जाके इसके डेली आपको 10 वर्ड्स याद करने हैं। लर्न
प्लस नोट्स, मतलब इसके नोट्स भी आपको बनाने हैं। एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें डेली 10 वर्ड नोट डाउन कीजिए इसमें से, एंड इसके सिनोनियम एंटोनियम भी इसमें गिवन है, तो सिनोनियम एंटोनियम जो भी है इस वर्ड्स के, वो इन वर्ड्स के आप नोट डाउन कीजिए, इनका मीनिंग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, वो कैब में इतना करना है। ये कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 से शुरू करना है आपको। इसमें सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स गिवन है जो एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एंड बार बार रिपीट भी हो रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। तो ये जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, इसकी आपको सिर्फ LIC AOA नहीं, ये आपको ये कोर्स एंड ये प्लान आपको बैंकिंग एग्जाम्स यानी कि और भी बैंक एग्जाम्स एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प करेगा। वो कैब के बाद सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग है हमारी ग्रामर। डेली आप 10 वर्ड जब वो कैब के करोगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ग्रामर जो है, ग्रामर की कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, इसी कोर्स के अंदर इंग्लिश का जो मॉड्यूल है उसमें स्पीड ग्रामर के नाम से एक ई बुक है, स्पीड ग्रामर। ठीक है, तो स्पीड ग्रामर में से आपको आज से क्या करना है? 3 पेज आपको पढ़ने हैं, रीड 3 पेजेस एंड उसके नोट्स बनाने हैं। इसमें आपको ग्रामर के वो सारे रूल बता रखे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम्स में इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो LIC AO के लिए ग्रामर के लिए जो भी रूल्स इंपॉर्टेंट है वो सब इसमें गिवन है। डेली इसके 3 पेज पढ़िए स्पीड ग्रामर के एंड उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है? RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके 2 सेट आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी कोर्स के अंदर RC की ई बुक है, उसके 2 सेट प्रैक्टिस कीजिए, अपने आंसर्स चेक कीजिए। अब कोई डाउट्स है अगर इंग्लिश में कि ये वर्ड का मीनिंग ये है, ये क्यों नहीं है, या कुछ भी डाउट है ग्रामर रूल से रिलेटेड या RC से रिलेटेड, तो डाउट्स कहाँ से क्लियर होंगे? उस पर हम लोग आ जाते हैं डाउट्स। तो मैंने आपको बताया था इस कोर्स के अंदर आपके जो भी डाउट्स हैं आप टीचर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जैसे रीजनिंग में जो डाउट है आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करके कोर्स के अंदर अपने डाउट्स सेम डे क्लियर कर सकते हो। तो इसके अंदर जो 24/7 एक्सपर्ट का फीचर है उसमें आप एक्सपर्ट टीचर को कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर करोगे, तो बाहर आपको कहीं फिरने की जरूरत नहीं है। इसी कोर्स के अंदर आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आपने नोट डाउन नहीं करा है तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑलराइट, एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, ये बात हो गई प्रीलिम्स की। जिस स्टूडेंट ने आज से इतना कर लिया, जो मैंने आपको 3 सब्जेक्ट के टास्क बताए, आपका प्रीलिम्स तो इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हमें एक साथ करनी पड़ेगी। आज से अभी आप थोड़ा टाइम मेंस को भी दीजिए क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए तो हम प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, बट अभी हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ रहे हो तो आपकी मेंस की भी ऑटोमेटिकली तैयारी होती जा रही है। एक बार आपका प्रीलिम्स पास आने लगा फिर आप प्रीलिम्स पे तैयारी करोगे। मेंस के लिए इसके अलावा और क्या पूछा जाएगा? हमसे पूछा जाएगा इंश्योरेंस एंड जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, इसको हम फाइनेंशियल भी बोल देते हैं, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये एक और सब्जेक्ट है जो आपका मेंस में आएगा। तो ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कहाँ से होगी? इसकी भी आपकी बिगिनर टू बैंकर कोर्स से हो जाएगी। इसमें जो मॉड्यूल है उसमें से आप प्री, जब आपका पास आ जाए तो प्री की तैयारी कीजिएगा, बट नोटिफिकेशन आने के बाद आप मेंस को भी शुरू कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर कोई रिपीटर है जिसको ऑलरेडी प्रॉपर नॉलेज है तो वो इसको भी शुरू करे। एक लेसन पढ़िए डेली। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है? बिगिनर टू बैंकर कोर्स में से पढ़ना है। जब आप इसकी प्रिपरेशन करते रहोगे तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा एंड इसमें यूजुअली मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो क्वांट है, जो मैथ्स है, उसका मेंस में क्या रोल है? मेंस में आपका सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। ठीक है, तो DI आपको बिगिनर टू बैंकर कोर्स में जो हरीश सर है वो आपको DI बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। हर टाइप का DI, पाई चार्ट DI, बार ग्राफ DI, टेबल DI, बॉक्स DI एंड एवरी काइंड ऑफ DI, बेसिक से एग्जाम लेवल तक जाएंगे। तो वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके लिए आप जब एक क्लास डेली अटेंड कर ही रहे हो तो उसकी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस।
जनरल अवेयरनेस की डेली एक क्लास आप डेली करंट अफेयर्स की अटेंड करोगे, ठीक है। इसी कोर्स के अंदर आपको उसका लिंक मिलता रहेगा, बिगिनर टू बैंकर कोर्स में गीता मैम है, एक्सपीरियंस्ड एक्स बैंकर है, उनकी क्लास आप डेली एक अटेंड करोगे फॉर करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स की 1 क्लास ऑफ करंट अफेयर्स सीए डेली, ठीक है। इसके अलावा जो स्टैटिक पार्ट है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, 40 to 50% क्वेश्चंस आपके स्टैटिक से आएंगे, 40 to 50% क्वेश्चंस आपके इस सब्जेक्ट में जनरल अवेयरनेस में करंट से आएंगे, स्टैटिक से आएंगे, 40 to 50 दोनों के 50-50। सो बेसिकली इसकी आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, इस कोर्स के अंदर एक 301 जीए की ई बुक है, ठीक है। उसमें सारे स्टैटिक क्वेश्चंस गिवन है, स्टैटिक अवेयरनेस के जो बार बार रिपीट हो रहे हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में, तो वो आप करिए इसी कोर्स के अंदर, वो आपको मिल जाएगी। उसमें से डेली 20 क्वेश्चंस पर डे आपको करने हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। इंग्लिश आपसे मेंस में इंग्लिश के एमसीक्यू नहीं आएंगे, क्योंकि इंग्लिश का आपको डिस्क्रिप्टिव आएगा, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। उसमें आपको लेटर लिखना होगा एंड आपको एस्से लिखना होगा। 30 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है। सबसे पहले तो सीखेंगे कि लेटर और एस्से कैसे लिखना है, ठीक है। तो वो आपको सिखाया जाएगा इसी कोर्स के अंदर, प्रॉपर फॉर्मेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो सब आपको इसी कोर्स में सिखाया जाएगा। एंड उसी के साथ लेटर और एस्से के आपको क्या मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक, ठीक है। अनलिमिटेड, जितने चाहे उतने दे लो, इस साल के लिए जो भी रेलेवेंट है वो अपडेट होते रहते हैं इसमें। तो अनलिमिटेड आप मॉक दोगे। जब आप लेटर का मॉक दोगे, एस्से का मॉक दोगे, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करके जो इनके टीचर हैं वो आपके मॉक टेस्ट को चेक करते हैं, ठीक है। जो इनके एक्सपर्ट्स हैं वो आपके मॉक टेस्ट को चेक करेंगे, दे विल सी आप कौन सी मिस्टेक्स आपने करी, क्या परफेक्ट आपने लिखा है, क्या आपको मार्क्स मिलने चाहिए, एंड फिर आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। उससे क्या होता है, आपको जब डेली बेसिस पे अपने आंसर्स पे फीडबैक मिलता है तो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मार्क्स तभी इंक्रीज होंगे जब हमें अपनी गलतियां पता चलेंगी। आप मॉक लिखोगे, इनके टीचर उसको एनालाइज करेंगे कि लेटर कैसा लिखा है, ऐसे कैसे लिखना है आपका, फिर आपको फीडबैक देंगे, आपको इवैल्यूएशन करके देंगे, उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि अगली बार आप वो गलतियां नहीं करोगे। जितनी बार आप मॉक दोगे उतनी बार आपका मॉक टेस्ट इसमें चेक होगा, आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, सो दैट आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। मैंने आपको प्री मेंस और दोनों का प्लान बता दिया है, ठीक है। सो दिस वॉज द प्लान। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक है कि आप बिगिनर टू बैंकर कोर्स, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसको फॉलो कर लो एंड आप अपना LIC AO में सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है। ये हो आप। दूसरा रास्ता आपके पास जो है वो है कि आप फ्री सोर्सेज में पढ़े रहो, या फिर आप YouTube से तैयारी करते रहो, या आप सोचो यार नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी करेंगे। सो बेसिकली इसको फ्री सोर्सेज नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम टाइम वेस्ट। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट फिर जो आपका ग्राफ है वो नीचे जाएगा। बिगिनर टू बैंकर फॉलो करोगे तो ऊपर जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो इस कोर्स का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में गिवन है। सो दिस वॉज द थिंग। आज से जिसने तैयारी कर ली, जिसने ये प्लान फॉलो कर लिया, आपका प्री भी क्लियर होगा, आपका मेंस भी क्लियर होगा, आप इसी साल LIC AAO बन जाओगे, ठीक है। तो आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।